बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यही फ़र्क है शहबाज शरीफ में और इमरान खान में। जब इमरान खान जाते थे तो दुनिया उनको कहती थी कि बड़ी बड़ी जंगें ख़त्म करवाओ किसी भी फॉरम पर। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की मदद लेकर इस सदी की सबसे बड़ी जो जंग थी वो ख़त्म करवाई, क्योंकि ये वो जंग थी उसके बाद पाकिस्तान समेत ये पूरी दुनिया में फैलनी थी और मुसलमानों का बहुत बड़ा अगर करना था, इवन के चाइना तक फैलनी थी। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की तबाही होगी, वो आगे जा ही नहीं सका। तो इस सूरत हाल में ईरान में भी जंग फैलनी थी, फिर रूस में आगे फैलनी थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। तो अमेरिका तो जाने वाला नहीं था, उसने तो 100 साल का प्लान बनाया था। इमरान खान इस जंग को खत्म करवाया। आज आप देखिए शहबाज शरीफ वहां पर बैठा हुआ है, पुतिन बोल रहा है, उस बंदे को पता ही कुछ नहीं है करना क्या है, मुंह उठा के कभी इधर कभी उधर। मोदी को देखिए क्या किया, अमेरिका ने मोदी को इस्तेमाल किया और कहा, इवन कि यूरोपियंस इसके पीछे थे। मोदी ने पुतिन को कहा कि आप ये यूक्रेन की जंग खत्म कर दें और इस जंग से तबाही हो रही है, ये जंग का इरा नहीं है, ये तरक्की का इरा है, हमें सब मिलकर बैठना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये जंग खत्म कर दें, आप अपनी फौजें वापस बुला लें और बैठकर मामला से बिल्कुल बातचीत से मसला हल कर ले, लेकिन ये जंग ना करें। अब जानते हैं कि सूरत हाल क्यों पैदा हुई है। अमेरिकन और यूरोपियन ने मोदी को आगे किया है कि तुम पुतिन से बातचीत करो, और घुटनों में वो उसके गिर गया है कि ये जंग खत्म करो। उसकी वजह क्या है देखिए, आप इस बात को समझिए। इमरान खान ने क्या कहा था, इमरान खान इसको बेनकाब कर रहा था कि भाई ये जो मोदी का मामला है, तुम इसको क्यों नहीं कहते कि वो रशिया से सस्ता तेल ना ले, ये तुम इसको क्यों नहीं कहते कि वो रशिया को कंडेम करे, हमें क्यों कहते हो, हम न्यूट्रल है, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई। तो इसी सूरत हाल से फिर इमरान खान को निकाला गया, जिसको कहते हैं मीर जाफरों के साथ मिलकर निकाला गया। तो कहानी ये होती है कि इमरान खान को पता था कि ये असल में अमेरिका ने भारत को क्यों रखा हुआ है। आप ये देखें कि रूस से वो S-400 ले रहा है, उसने उसको वेव ऑफ कर दिया, लेकिन उसको वेव ऑफ नहीं किया जिसके साथ वो इत्तेहादी है नेटो के अंदर, यानी तुर्की, उस पर पाबंदियां हैं, और भारत को वेव ऑफ कर दिया। क्यों एक जैसा आपने क्यों इसे रुक नहीं किया, क्योंकि वो आपको जरूरत है। अब पुतिन के साथ मामला तय करने के लिए कोई ना कोई तो बंदा चाहिए था, तो मोदी को आगे किया और उसके बाद यूरोपियंस ने भी किया, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और सूरत हाल ये है कि जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए और पुतिन ने आने से पहले कहा था कि तुम लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब हम जवाब देंगे। और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है, ये जरा एसईओ खत्म हो जाए तो वो जाकर करेगा, फिर जवाब देगा। तो उसने भारत को आगे किया, यूरोप ने और अमेरिका ने, और आगे से पुतिन ने क्या कहा। मैं आपके कंसर्न समझता हूं, सब कुछ ठीक है, और दोबारा पुतिन ने आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि मैं किसी सूरत इलाके फतह किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। यानी पूरे का पूरा यूक्रेन उसने फतह करना है, और उसने कहा लड़ाई अब आखिरी दम तक जाएगी, चाहे जो मर्जी हो, जो राह में आएगा उस पर अगर एटमी हमला भी होगा तो पुतिन करेंगे। अब इस सूरत हाल से आप अंदाजा कर ले कि अमेरिका और यूरोप की शिकस्त, असल में प्रॉब्लम यह है कि यूरोपियन के सर पर मौत खड़ी हुई है। देखिए सर्दी में लोग मर जाएंगे, उनको तो आदत ही नहीं है। पिछले कई सौ साल से इतनी यूरोप में ठंड पड़ती है, हालात वहां पर खराब है। ये जनरेशन तो गैस के साथ हीटर, वहां पर तो लोग निकलते नहीं है। पाकिस्तान में आप देख ले सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो यूरोप की जो ठंड है वहां बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जिस तरह से इराक की गर्मी कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस तरह आप यूरोप की ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ऊपर से गैस ना हो आपके पास, ऊपर से आपके पास लकड़ियां जलाने वाला आप दौर देख रहे हो, आपको पता चला, ऊपर से पुतिन आपको बार बार धमकियां दे रहा है। उनकी कंपनीज जो है वो इश्तेहार बनाती हैं कि जी गैस हम बंद करने जा रहे हैं और आपकी मौत होगी और आप तबाह होने जा रहे हो। पैनिक वहां पर खड़ा है, गैस की प्राइसेस 500 गुना बढ़ चुकी हैं, हालात वहां पर खराब है, इन्फ्लेशन आसमान पर है, गैस तेल और दुनिया भर में बहरान आया हुआ है, प्राइसेस आसमान पर पहुंच रही हैं, जंगों का खतरा है। तो उनको समझ नहीं आ रही और वो घुटनों के आगे गिरे। यही काम किया था अमेरिका ने। अमेरिका ने पहले अफगान तालिबान से कोशिश की कि बातचीत करने की, और उन्होंने कहा कि जी हम बातचीत करेंगे ये वो। तो अमेरिका ने कहा नहीं। पहले पाकिस्तान ने उनको समझाया कि आप बातचीत करें, तो वो कहते थे नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम पागल हैं करें। बाद में उन्होंने कहा ठीक है अफगान तालिबान से हम बातचीत करेंगे, तो वो तो सुनने को तैयार नहीं थे। फिर इनको समझ आई कि अच्छा पाकिस्तान की मदद लें। फिर ये कतर में गए, फिर प्लान ये हुआ कि सऊदी अरब की मदद लेंगे, वो भी ना हुआ। तुर्की ने कहा मैं आगे आता हूँ, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा न्यूट्रल
जगह चाहिए, वेन्यू चाहिए कि जहां पर जाए, और फिर उसके बाद वो कतर गए और पाकिस्तान की मदद हुई। अब ये सूरत हाल है, अभी अमेरिकन मदद तलब कर रहे हैं, इमरान खान की वो ले नहीं सकते, वो इक़्तिदार से उन्होंने खुद ही हटा दिया। वो मोदी को कह रहे हैं आगे बढ़ो, और मोदी को पुतिन ने साफ इनकार कर दिया कि भाई कोई जंग बंद नहीं होने वाली, मैं लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। यानी उसने पूरी तरह चाहे न्यूक्लियर हमला क्यों ना करना पड़े वो तैयार है। देखिए उसने अफगान तालिबान से सीखा है, जब आप जंग जीत रहे होते हैं तो आप मजीद दबाते हैं, ये स्ट्रेटजी होती है जंग की। जब आप जीत रहे होते हैं तो आप मजीद दबाते और दबाकर आप अपनी मर्जी की कंडीशन लेते हैं, जिस तरह भारत ने 1971 में पाकिस्तान के साथ किया। आप अंदरूनी शिकार हुए, आपकी फौज वहां पर 93,000 हमारे लोग थे, तो उन्होंने हमें पूरा काबू किया, शरायत लिखवाई और बदले में बंगाल तोड़वाया। ये सूरत हाल होती है, मजीद दबाया और पाकिस्तान अपने फौजी बचा कर ले गया, मोराल हमारा डाउन हुआ। ये असल में स्ट्रेटजी होती है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभिनंदन वाला मामला करके साफ चुकता कर दिया था। और आसिफ गफूर ने कहा था कि ये वो 1971 वाला छोड़ दे, वो पुरानी जनरेशन थी, ये नया सिलसिला है। तो ये तो एक सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन अब पुतिन भी सेम काम कर रहा है। वो काम ये कर रहा है कि भाई इनको दबाना है, गर्दन इनकी। आप ये देखें उसके रुबल की करेंसी 150 से गिरकर 100 जानी चाहिए थी 90 तक, यानी ऊपर जानी चाहिए थी, वो गिरती गिरती 60 पर आ गई है और मजीद नीचे। तारीख में कभी इतना सस्ता नहीं हुआ। और आप देख लें कि वो करते करते हो सकता है वो 40। अब तो वो कह रहे हैं कि भाई जिसको भी गैस, इवन के चाइना को वो कह रहे हैं रुबल और युआन के अंदर आपसे पेमेंट लेने को तैयार है। यूएस डॉलर को वो डिच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन करनी है, हम तबाह करेंगे अमेरिकी डॉलर को भी। उधर आप देख लें मोहम्मद बिन सलमान, वो भी पेट्रो डॉलर खत्म करने को तैयार है, वो कह रहे हैं ठीक है युआन लेंगे चाइना के साथ। तो दुनिया बदल रही है, वो कह रहे हैं कि जंग हमने तो खड़े होना है, मोदी भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा। तो आप ये देखिए ये काम होना ये चाहिए था कि आप खड़े होते उनके साथ। शहबाज शरीफ को पता ही नहीं है, असल में इन लोगों की औकात ही नहीं है। आज भी पुतिन ने कहा कि भाई जिसने से लेना सस्ता तेल ले ले, हिम्मत करे आगे बढ़े। जो अमेरिका के पिट्ठू हैं वो तो नहीं कर सकते। आप देख ले श्रीलंका ले रहे हैं इनसे सस्ता तेल, आप नहीं ले सकते। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला थे वो आप अंदाजा लगा लें, वो जंग बड़ी तैयार खड़ी हुई है। ये बात अच्छी तरह चाइना को पता है कि इन्होंने जो काम रशिया के साथ किया हमारे साथ भी करेंगे। लिहाजा वो लड़ने के लिए तैयार है, इनका कोई पता ही नहीं है, इनका कोई सर पैर ही नहीं है, इन्होंने करना क्या है। कभी अमेरिका के आगे भीख, कभी अरब के आगे भीख, कभी चाइना के आगे भीख, कभी रूस के, कुछ भी नहीं ये कर सकते। लिहाजा इस सूरत हाल में इनकी साजिश क्या है, इमरान खान को हटा लो। वो जरदारी कह रहे हैं वो जी हम लाहौर में मुलाकात कर ले, आओ इमरान को इस्टेब्लिशमेंट को पकड़ते हैं फलाना। ये तमाशा इन लोगों ने बना कर रखा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। दुनिया बिल्कुल चेंज होने जा रही है और आप कटोरा लेकर घूम रहे हैं, फलाने जी हमें भीख दे दे, हमें भीख देते, हम आपके गुलाम, हम इमरान को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इन्होंने पागल कर दिया है कौम को। और दूसरी जानिब आप ये देखिए उसने अपने इत्तेहादी को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि भाई ये लड़ाई होगी, लड़ाई होने जा रही है। अब आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।